नमस्कार दोस्तों। आज संस्कृत डिपार्टमेंट का डीवी का शेड्यूल शुरू हो चुका है और सबसे पहले जैसे सबके पास शेड्यूल आ चुका है, इंग्लिश का था, मैथ्स का था। उसमें कुछ लोगों को वहाँ बहुत परेशानी हुई आज, क्योंकि मेरा डीवी था तो मैंने भी वहाँ देखा था, लेकिन होपफुली मेरे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को, और मैंने फिर वहाँ कई कैंडिडेट्स को वहाँ परेशान होते हुए भी देखा है कि उनके पास कई चीज़ों की कमी थी। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हेल्प करना चाहूँगी कि आप वहाँ आके परेशान ना हो, क्योंकि वहाँ आसपास दूर दूर तक आधा 1 किलोमीटर तक कोई भी ई मित्र की दुकान नहीं है। इसलिए आप अपने तरफ से अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लाएं। परेशानी की कोई बात नहीं है। जो ये चेकलिस्ट दे रखी है, बस अब इसके अकॉर्डिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके ले आएँ। अगर इनमें से कोई भी कम होता है तो या तो आपको वो वहाँ से आपकी आरपीएससी वाली फ़ाइल उनके पास आई हुई है, अगर वहाँ से वो फ़ोटो खींच के आपको फिर फ़ोटोकॉपी कराने के लिए भेजेंगे, या आपको घर से भेजना पड़ेगा, नाहक आप परेशान होंगे। इसके लिए मैं कहूँगी बहुत बड़ा कुछ ऐसा काम नहीं है, आप अपने घर से पूरी तैयारी के साथ निकलें। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। 2 गज़ेटेड ऑफिसर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो वो आप गज़ेटेड ऑफिसर के कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 करवा लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक बीएड संबद्धता का जो प्रमाण पत्र है वो मैं अभी आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आप निकाल लें। वो कैसे निकलेगा, क्या होगा, मैं उसका भी पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। लेकिन उसके बाद आपके जो है, हाँ, कुछ मैंने कैंडिडेट्स को देखा था वहाँ पे कि वो सिंपल पेपर पे ले आए। नहीं, जो उन्होंने दे रखा है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जो बनवाने हैं वो 50 पे ही बनवाने हैं। सिर्फ 2 फॉर्मेट ऐसे हैं, एक तो सहमति पत्र जो प्रपत्र 1 है, और एक धूम्रपान वाला, ये आप सिंपल पेपर पे निकलवा लीजिए। बाकी सारे 50 रुपये के स्टाम्प पे निकलेंगे और नोटरी होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इन अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए आप अपने सारे काम करवा के आएँ। एनओसी ज़रूर चाहिए। कुछ लोगों ने उस समय भी नहीं दी थी, अभी भी नहीं देते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग के समय आपको थोड़ा रोक दिया जाएगा जब तक आप एनओसी जमा नहीं कराते हैं। तो मेक श्योर या तो आप एनओसी वहाँ जमा करा दें अगर आप अपनी सेवा काल का लाभ लेना चाहते हैं, और अगर आपको इस सेवा का लाभ नहीं लेना है तो आप वहाँ से रिज़ाइन देकर आएँ, क्योंकि आपकी यहाँ से नई सर्विस बिल्कुल नए तरीके से शुरू होगी। प्रोविशन भी, सारे काम भी। बस अगर आप रिलीव होके आते हैं तो आपकी जो सर्विस बुक आप जिस भी लेवल में थे वो कंटिन्यू हो जाएगी, और रिज़ाइन देते हैं तो सारा कुछ आपका यहाँ नए सिरे से शुरू होगा। इसलिए आप जितने डॉक्यूमेंट्स इसमें दे रखे हैं आप उनको लेके जाएं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ है, अन्य दस्तावेज़ अगर आपके पास हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ गाइड कर दूँगी, फ़ाइल बिल्कुल नहीं लेके जानी है जैसे वहाँ आरपीएससी में भी था। इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से ये कोने पे नोट लगानी है, ये वाली फ़ाइल चलेगी। आप ना कहीं किसी इस तरीके की फ़ाइल में ना लेके जाएं, कुछ ना करें, ये वाली फ़ाइल चलेगी और वो आपसे बनवाएंगे। डॉक्यूमेंट्स भी किसी भी फ़ाइल में ना लेके जाएं, आप बिल्कुल सिंपल पेपर मतलब फ़ाइल में खोल के रख ले जाएं, क्योंकि वो हाथ में लेंगे और ख़ुद चेक करेंगे। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सिंपल तब है जब आपने ये लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट इसी क्रम में इसी तरीके से लगा रखे हैं, तो आपको कहीं भी अगर आपका कोई भी दस्तावेज़ में से कम है तो वो आपको या तो टाइम दे रहे हैं या आपसे तुरंत फ़ोटोकॉपी अरेंज करवाने के वो कहते हैं अभी सबमिट करा जाओ। फिर आप इधर उधर घूमें, इससे बेहतर है कि आप इस काम को पहले ही करके लाएँ। दूसरी चीज़ है, हाँ, ऐसी ये वाला जो है आपने सहमति पत्र देखा, ये बिल्कुल प्लेन वाला है, इसको करें। आप अपना फ़ोटो लगाएं यहाँ पे और फ़ोटो से इसको अपने साइन से इसको क्रॉस मार के इसको प्रमाणित कर दें। इसमें विषय दे रखा है, अपना सब्जेक्ट करें। मेरिट क्रमांक जिस समय उन्होंने अपनी मेरिट निकाली थी आपकी सब्जेक्ट वाइज, उसमें सबके मेरिट क्रमांक लिखे हुए हैं। आपका चयन वर्ग अगर आप इसमें ना भी लिखें तो आपका वहाँ एक फॉर्मेट उन लोगों के हाथ में है, उसमें आपकी कैटेगरी, चयन वर्ग सब दे रखा है। लेकिन आपका जो है जिस चयन वर्ग, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी जो चयन वर्ग आपने यूज़ किया था अपना फॉर्म भरते समय, आप उसको यहाँ डाल दें। और मेरिट आपको जो फाइनल सूची आई है उसमें मेरिट क्रमांक दे रखा है, आप उसे भर दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक धूम्रपान वाला, ठीक है।
ये तो है आपका, इस तरीके से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके लाने हैं। फिर भी कोई परेशानी हो तो आप चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।